students. Hope you are enjoying at your own homes, and I pray to Almighty for your good health and for your peace of mind, etc. जेनेटिक्स के सफर में बेटा अभी आगे और ले चलती हूँ तुम लोगों को, इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, नई नई बातें सिखा के। कर क्या रहे हैं हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें हमने पहुंचे हैं उस सफर में चलते चलते कहाँ पे हम पहुंचे हैं, इंटर एलिलिक इनहेरिटेंस, जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया, कोडोमिनेंस किया। आज मैं आपको एक नए उस पे लेके जा रही हूँ, नए सफर पे समझो या एक नए कॉन्सेप्ट पे समझो। उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीथल जीन्स। लीथल जीन्स क्या होते हैं? लीथल जीन बेटा फैटल जीन्स हैं। ये वो जीन्स हैं जो क्या करते हैं, जीन्स के ही फॉर्म्स हैं, कॉपीज, एलील्स जिनको आप कहते हो। उनमें क्या है, अपना नॉर्मल जो उनका वर्क है एलील का, उसमें म्यूटेशन की वजह से वो कैसे हो जाते हैं, लीथल हो जाते हैं, फैटल इम्पैक्ट देते हैं, और जिन इंडिविजुअल को ये इम्पैक्ट करते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या है लीथल जीन्स? एन एलील that has the potential to cause death of an organism। ये वो एलील्स हैं जिनके पास पोटेंशियल है किसी ऑर्गेनिज्म को किल करने का, उसकी डेथ का। The time of the death will depend on when the product is essential। और डेथ का टाइम जो है वो फिक्स नहीं है। नॉर्मली क्या है, मैमल्स में क्या होता है, या तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में डेथ हो जाती है, या चाइल्डहुड में हो जाती है, या कई बार ये लिथल जीन जो है ये उन इंडिविजुअल में काफी लंबे समय तक, मतलब एडल्टहुड के बाद 40 इयर्स तक भी चलते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, मैं साइमल्टेनियसली आपको एग्जांपल्स दे दे के आगे समझाती जाती हूँ। तो क्या लिखा है, द टाइम ऑफ द डेथ विल डिपेंड ऑन व्हेन द प्रोडक्ट इज इसेंशियल। वो प्रोडक्ट जो प्रोटीन्स का या जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जरूरी है डेथ के लिए, किस टाइम पे वो मिलता है उसके हिसाब से डेथ होती है। इन मैमल्स दिस माइट ऑकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड और इवन एडल्टहुड, जो मैंने अभी आपको बता दिया। The lethal genes can be defined as a gene whose phenotypic effect is sufficiently drastic to kill the patient। ये वो जीन्स हैं जिनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो फिनोटाइप को किल कर सकते हैं। एंड दीज जीन्स आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूसिन क्यूनार्ट। किसने डिस्कवर किए थे? ल्यूसिन क्यूनार्ट ने किए थे। और किस में किए थे? माइस में किए थे। when Lucien Cugnot was studying the genetics of mice, he comes to know or he comes to across these lethal genes। Is it clear? समझ आ गया? lethal genes वो genes हैं जो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को मार सकते हैं, उसको उसकी डेथ कर सकते हैं। और ये जीन्स कब और कब इनका इम्पैक्ट होता है ये भी डिपेंड करता है इनकी प्रोडक्ट की इसेंशियलिटी पे, कि या तो ये अर्ली एम्ब्रियोनिक फर्टिस में ही उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब डेवलपमेंट ही नहीं होने देंगे, सेल डिवीजन नहीं होने देंगे, तब डेथ हो जाएगी, या अर्ली चाइल्डहुड में, या कई केसेस में ये लेट एडल्टहुड तक भी जाते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ लीथल जीन्स। लीथल जीन्स की टाइप कितनी है, कितने किस्म के होते हैं। अब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो डोमिनेंट रिसेसिव का तो तुम्हें पता ही है। डोमिनेंट क्या होता है, वो ट्रेट जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव जो है वो जहां सुप्रेस रहता है, और जब F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है वो रिसेसिव आ गया। तो यहाँ कितने टाइप के हमें मिलेंगे? डोमिनेंट लीथल जीन, रिसेसिव लीथल जीन एंड कंडीशनल लीथल जीन। कितने हो गए? 3 हो गए। एक तो हो गए डोमिनेंट लीथल जीन्स, दूसरे हो गए रिसेसिव लीथल जीन्स, और तीसरे हो गए कंडीशनल। तो डोमिनेंट एज वर्ड तुम जानते ही हो। डोमिनेंट लीथल जीन्स क्या है कि जब वो डोमिनेंट, वो जीन जिसमें म्यूटेशन हो जाती है, अगर वो डोमिनेंट है तो वो क्या होगा, उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा अगली जनरेशन तक। लेकिन इसमें भी आगे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर ये जीन
जो डोमिनेंट लीथल जीन है अगर लाइफ के लेट स्टेजेस में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तब तक उस इंडिविजुअल की मैरिज हो गई होती है, बच्चे बच्चे हो गए, तो 50% चांसेस रहते हैं उसको आगे इसको ट्रांसमिट करने के। तो डोमिनेंट लीथल जीन्स, दूसरे आगे रिसेसिव लीथल जीन। जो कैरियर हैं, जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक लीथल जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं रिसेसिव लीथल जीन्स के थ्रू। और तीसरे हैं कंडीशनल लीथल जीन्स। कंडीशनल लीथल जीन्स कौन से हो गए कि जीन्स नॉर्मल कंडीशन में बिहेव कर रहा है, सिंपल मतलब नॉर्मल बिहेवियर है उसका, लेकिन कुछ कंडीशंस, जब वेदर कंडीशन चेंज कर लो या कोई और कंडीशंस आ जाती हैं, तब क्या करते हैं, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है एंड दे विल एक्ट एज लीथल जीन्स। तो हम शुरू करेंगे डोमिनेंट लीथल जीन से। दीज आर लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। ये कब लीथल होंगे? जब होमोजाइगस कंडीशन में मिलेंगे। दीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज द इंडिविजुअल कैरिंग दीज जीन्स डाई। ये नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ट्रांसमिट नहीं हो सकते, क्योंकि जिन इंडिविजुअल में ये डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं, वो इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है। फॉर दीज alleles to exist in population, the affected individuals must reproduce before the lethal allele be able to express. जरूरत क्या है? अगर पॉपुलेशन में इन जीन्स को एक्सप्रेस करना है तो कब तक रहने चाहिए ये? इतनी लेट, मतलब इनको लाइफ में इतने लेट एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि उस इंडिविजुअल की मैरिज हो गई हो और आगे उसके बच्चे हो गए हो और वो ट्रांसमिट कर चुका हो। इसमें एग्जांपल हम लेंगे हंटिंगटन्स कोरिया की, ये ह्यूमंस में है। इनमें क्या है, ये लीथल जीन डोमिनेंट है, लेकिन ये एक्सप्रेस करता है लेट 40s में, तो तब तक तो उसकी वेडिंग हो गई होती है, उसके बच्चे भी हो गए होते हैं और उसमें ये ट्रांसमिशन भी हो चुका है। इज इट क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स लेके इनको और क्लियर करते हैं। पहला है लीथल जीन इन माउस कोट कलर। माउस तो जानते हो ना सब लोग, चूहे। तो आमतौर पर माउस में जो कोट कलर है वो एगुटी कोट कलर है। कौन सा है? AGOUTI। और कौन सा जीन इसको रिप्रेजेंट करता है? A+ जीन या सिंपल A जीन। नॉर्मल तौर पे जो वाइल्ड जीन है अगूटी का, अगूटी जीन जो है वो नॉर्मल है। इसमें अगूटी कलर मालूम है तुम्हें? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था अगूटी। अगूटी क्या है बेटा? जब ब्लैक स्ट्रैप्स के ऊपर, ब्लैक हेयर्स के ऊपर बीच में अगर येलो आ जाता है और सारे हेयर्स में बीच में येलो स्पॉट है, तो जो ब्राउनिश जैसा कलर बनता है उस कलर को हम बोलते हैं अगूटी कलर। कौन सा कलर? अगूटी। तो माइस हमें दो टाइप के मिलते हैं। एक कौन से? अगूटी टाइप के हैं, और दूसरे कौन से माइस हैं? लाइट येलो कलर के। कौन से हैं दूसरे? लाइट येलो कलर के। जब हम एक क्रॉस बनाते हैं किसके? अगूटी के बीच और येलो माइस के बीच, तो हमें क्या रेशो मिलती है? 1:1 रेशो मिलती है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो येलो कलर के लिए जीन है, जिसमें मैंने लिखा है AY, वो जीन क्या है? वो डोमिनेंट है। AY जीन क्या है? येलो कलर का डोमिनेंट है। लेकिन मैंने पीछे भी आपको बताया कि डोमिनेंट जीन अगर होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे AY और AY, तो क्या हो जाएगा? उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। तो सेम हमें माइस में मिलता है कि जब हम क्रॉस बनाते हैं, अगूटी को क्रॉस करते हैं, तो हमें कौन से मिलते हैं? अगूटी ही मिलते हैं। जब हम अगूटी और येलो का क्रॉस बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसमें हमें क्या मिलता है? जब अगूटी और येलो का क्रॉस बनाते हैं तो इसमें 1/3 हमें अगूटी मिलते हैं, 2/3 हमें येलो मिलते हैं। और जब हम क्रॉस करते हैं येलो और येलो का, तो हमें क्या मिलता है? उसमें हमें रेशो मैंने यहाँ लिखी है, इनकी क्या है? 1:2 रेशो। 1:2 रेशो क्यों है? ऐसे रेशो क्या थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? मतलब F2 की 1:2:1 रेशो। लेकिन 1% क्या हो जाएंगे? यहाँ 1 इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, जिसमें भी ये होमोजाइगस कंडीशन में जाएंगे। तो देखो क्या है, यहाँ क्रॉस हम कर रहे हैं
पेरेंट्स लिखे हैं, कैरियर में मैंने लिखा है येलो माउस, येलो माउस। जो जीन AY है वो क्या है, वो डोमिनेंट है। तो नेचुरल सी बात है कि जब ये हेट्रोजाइगस में होगा तो कैरियर होगा, होमोजाइगस में तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। तो पेरेंट्स हम कौन से लेंगे, पेरेंट्स हम लेंगे AY, A किसका, पेरेंट्स में दोनों का आया, जीन A भी आया जो बाइल एबूटी टाइप है, और जीन बाई जो डोमिनेंट है वो भी है। इनका क्रॉस करके हमारे पास जो गैमीट्स बनते हैं वो गैमीट्स हैं बेटा A+ और AY। मेल गैमीट्स, सिमिलरली फीमेल गैमीट्स भी A+ और AY। तो क्या बना, A+, A+, AY, 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 A+ एंड AY, AY। इज इट क्लियर? यहाँ हम देखते हैं रेशो क्या आती है। रेशो है 2:3 येलो। येलो कितने आएंगे, ये भी येलो रहेगा, दिस वन, और ये भी येलो होगा, क्योंकि जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन है तो उसका कलर कैसा आएगा, येलो आएगा। आर यू गेटिंग, समझ आ रहा है? तो क्या हो गया, 2/3 येलो और 1/3 जो है वो क्या आया हमारे पास, ये वाला इंडिविजुअल, ये है एबूटी। फिर जिसमें ये येलो डोमिनेंट जीन जो है AY और AY, फोर्थ वाले में, ये क्या हो गया, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आया तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना कि होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। तो रेशो हमारी फिर से क्या पहुंच गई, हमारे पास रेशो फिर से बन गई इनकी 2:1 रेशो। इज इट क्लियर? ठीक हो गया कि जब हमने जो हेट्रोजाइगस हैं उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाया इंडिविजुअल्स को, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कंडीशन हेट्रोजाइगस भी आई, क्योंकि येलो कलर के माउस होंगे। और जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आई, कौन सी, होमोजाइगस वाइल्ड टाइप का, तो कलर अगूटी होगा। और जब होमोजाइगस डोमिनेंट बाई वाला आया तो क्या हो गया, जो 25% इंडिविजुअल्स थे उनकी डेथ हो गई। ये कौन सा आ गया, डोमिनेंट, कौन सा पढ़ रहे हो, लीथल जीन। एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल इसकी है हंटिंगटन कोरिया इन ह्यूमंस। मैंने यहाँ लिखा है हंटिंगटन कोरिया में क्या लिखा था, फॉर दीज एलील्स टू एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मस्ट रिप्रोड्यूस बिफोर द लीथल एलील एबल टू एक्सप्रेस। तो इस डिजीज में यही होता है, क्या होता है, ये जो डोमिनेंट लीथल एलील है ये क्या है, इज ड्यू टू डोमिनेंट ऑटोसोमल एलील H एलील लीथल है। तो क्या करता है, ये एक्सप्रेस करेगा लेट 40s में। तो उस टाइम तक जो डिजीज्ड पर्सन है उसमें क्या होगा, उसकी वेडिंग हो गई होती है, उसकी आगे बच्चे हो गए हैं और वो ट्रांसमिट कर चुका होता है आने के लिए, और उन बच्चों में भी 50% चांसेस रहते हैं इस लीथल जीन को कैरी करने के। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही वो सर्वाइव करेंगे, तो हेट्रोजाइगोट्स कैरियर भी होंगे और लेट स्टेजेस में जाके उन इंडिविजुअल्स में भी ये डिजीज हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब चूहों पे ही बात नहीं खत्म करेंगे, बिल्लियां भी हैं हमारे पास, और उसमें क्या है, मैंक्स कैट की एक और एग्जांपल है। ये मैंक्स कैट क्या है, कैरियर अ डोमिनेंट म्यूटेंट दैट अफेक्ट द स्पाइन। इसमें क्या है, जो एक म्यूटेंट इसको कैरी करता है वो भी डोमिनेंट है, और इफेक्ट कहाँ होता है इसका, कैट की स्पाइन में। स्पाइन शॉर्ट होने से क्या हो जाता है, कैट्स की टाइप्स आ जाती हैं। सुना है कभी टेललेस कैट, देखा? आई एम पोस्टिंग द पिक्चर्स आल्सो, मैं पिक्चर भी पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मैंक्स कैट दिखती कैसे हैं। तो जितना जितना डोजेस होगा सक्रीशन का, प्रोटीन का, जितना नहीं पेप्टाइड्स बन पाएंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो टेल शॉर्ट होती होती कि कैट में क्या हो जाएगा कि बिल्कुल ही टेल नहीं रहेगी। तो इसका भी हमारे पास कैरियर क्या बना, कैरियर हमारे पास मैंक्स कैट के लिए जो कैरियर्स हैं वो हैं M. कौन सा, M एंड M। जब हेट्रोजाइगस हैं इनको क्रॉस करेंगे
MM। तो जाइगोट के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेंगे जो कैट्स, वो बनेंगे, सॉरी पहले इनके हम गैमेट्स बनाएंगे। तो मेल गैमेट में पहले कौन से बनेंगे, कैपिटल M, स्मॉल m। सिमिलरली जो फीमेल गैमेट्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, कैपिटल M और स्मॉल m। ये कौन से आ गए, फीमेल गैमेट्स। तो जब क्रॉस बनाएंगे पुन्नेट स्क्वायर में हमारे पास क्या बनेगा, MM, कैपिटल M, कैपिटल M, कैपिटल M, स्मॉल m, कैपिटल M, स्मॉल m एंड स्मॉल m, स्मॉल m। तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां आप देखोगे जो M और M हैं, कैपिटल M एंड स्मॉल m कितने हैं, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ये कौन से होंगे, ये होंगी मैंक्स कैट्स। और जो M और M हैं ये नॉर्मल 1/3 जो होंगी, ये कौन सी होंगी, ये नॉर्मल होंगी। और जो 1/3 कैपिटल M है, यहाँ पे ये क्या होगा, दे विल डाई ड्यू टू होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। मैंक्स कैट के एग्जांपल समझ आ गए बच्चे, ठीक है। तो कितनी एग्जांपल, डोमिनेंट लीथल जीन की हमने कर ली, हमने करी इसमें क्या क्या, पहले हमने कौन सी एग्जांपल करी, पहले हमने करी कोट कलर इन माइस, फिर हमने करी इसकी एग्जांपल हंटिंगटन कोरिया इन ह्यूमंस, और थर्ड एग्जांपल इसकी कौन सी आई, मैंक्स कैट। इज इट क्लियर, समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, नहीं होगा बेटा तो फिर से मुझे व्हाट्सएप में आप क्लियर कर सकते हो, क्रॉस बना के तुम लोग पूछ सकते हो। अब आगे चलेंगे, दूसरी कौन सी टाइप है, दूसरी हमारे पास है रिसेसिव लीथल जीन की। जैसे डोमिनेंट लीथल जीन है, डोमिनेंट लीथल जीन मैंने आपको कहा ट्रांसमिट नहीं करते आगे जनरेशन में, एक्सेप्शंस बता दी हंटिंगटन्स डिजीज की, लेकिन जो कैरियर हैं लीथल जीन के वो कौन से हैं, रिसेसिव लीथल जीन्स। रिसेसिव लीथल जीन्स क्या है, प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट इन होमोजाइगस कंडीशन। जब दोनों रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तो वो अपना इफेक्ट जो है रिसेसिवनेस, वो सारी लिथैलिटी का वो शो करेंगे। देयर हेट्रोजाइगोट्स आर नॉर्मल एंड कैरियर, और उनके जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं वही कैरी करते हैं इस लिथल इफेक्ट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर, और देखने में वो कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। इसमें हम एग्जांपल्स लेंगे, अब कौन कौन सी लेंगे, एक लेंगे टे सेस डिजीज। टे सेस डिजीज क्या है, ये डिजीज दो डॉक्टर्स ने की थी डायग्नोज। टे सेस डिजीज में क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन नर्व शीथ। नर्व शीथ में क्या हो जाता है, फैट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और क्या होता है, वो न्यूरॉन की डेफिशिएंसी, न्यूरॉन का प्रॉपर फंक्शनिंग से क्या हो जाता है, ब्रेन काम नहीं कर सकता, स्पाइनल कार्ड काम नहीं कर सकता, और पेशेंट का अल्टीमेटली और बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज के साथ उनकी डेथ हो जाती है। तो कैरियर इसमें भी क्या है, कैरियर हमने लिया है इसमें हेट्रोजाइगस, ए कैपिटल ए स्मॉल ए। सिमिलरली गैमीट्स बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, मेल फीमेल एग की तरफ में भी बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। तो क्या हो जाएगा इसमें, हमारे पास एक तो आएगा 25% कैपिटल ए, ये क्या होंगे, हेल्दी इंडिविजुअल होंगे। जो हेट्रोजाइगोट्स है हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए 50%, ये क्या हो जाएंगे, कैरियर हो जाएंगे। क्यों, हाफ अमाउंट ऑफ एंजाइम सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। इसमें क्या होगा, जो एंजाइम है जो डिजीज काज कर सकता है उसमें क्या है, उसका आधा अमाउंट ही सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसकी लाइफ जो है वो फिर भी नॉर्मल है। और तीसरा 25% जो रिसेसिव हैं ये वाले, ये क्या हो जाएगा, इनकी दे विल डाई।
इट क्लियर? जब रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में आए तो इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। हेट्रोजाइगस वाले क्या हो गए? कैरियर हो गए, और जो होमोजाइगस हैं वो क्या हो गए? वो नॉर्मल हो गए। ए अफेक्टेड विद फैटल लिपिड शॉर्टेज, क्योंकि लिपिड की शॉर्टेज हो जाने से वो फैटल हो जाएगा, उसके लिए वो डेथ का कारण बन जाएगा। इज इट ओके? नेक्स्ट है, मैं 4-5 एग्जांपल्स देख रही हूँ। जरूरी नहीं है कि तुम लोग सारी की सारी लर्न करो, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स इकट्ठे कर लिए हैं। हाइड्रोसिफेली इन माइस, हाइड्रो मीन्स पानी, सिफेली इन माइस, accumulation of CSF in the skull. CSF क्या हो गया? Cerebral Spinal Fluid, CSF। एबनॉर्मल ग्रोथ होती है स्कल की इसमें, और जो वाटर के, एक इसको हिंदी में हम ये भी कहते हैं कि दिमाग में पानी भर गया। होता क्या एक्चुअली? ये फ्लूइड है, सेरिब्रल फ्लूइड जो है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये स्कल में जब जमा हो जाता है तो एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, और उसमें फिर क्या हो जाता है? आगे जाके जो एबनॉर्मेलिटीज आती हैं उससे डेथ हो जाती है। और इसका कैरियर भी कौन है? होमोजाइगस रिसेसिव एलील ही है। ये भी किसकी एग्जांपल है? रिसेसिव लिखल एलील की। तीसरा है कंजेंशियल इचोथियासिस। ये क्या है कंजेंशियल इचोथियासिस? इसमें जो बेबीज, न्यूली बेबी बॉर्न होते हैं, हाँ बर्थ के बाद ही, तो उनकी स्किन जो होती है वो लेदरी टाइप हो जाती है। क्या है? क्रस्ट लेदरी स्किन विद डीप फिशर्स, और उसमें कट्स आ जाते हैं बड़े बड़े। उन कट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, और 1 साल के अंदर अंदर ही उस बेबी की, उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये कौन सा आ गया? दूसरा आ गया कंजेंशियल इचथियोसिस। इज इट क्लियर? इसकी भी मैं डायग्राम आपको बताऊंगी। बेबी की मैंने वो पोस्ट करी है आपके लिए कि वो कैसा डिजीज के साथ, मतलब स्किन कैसे लेदरी है और कैसे उसमें फिशर्स दिखते हैं, और वो जो कट्स हैं उनमें से कैसे ब्लीड होके, उनमें इन्फेक्शन होके उस बेबी की डेथ हो जाती है। तो ये भी एग्जांपल किसकी है? ये भी रिसेसिव लिथल जीन की है। ठीक है। नेक्स्ट है एल्बिनिज्म इन कॉर्न्स। कॉर्न देखे ना, भुट्टा, सभी बड़े शौक से खाते हो, जिया मेज। तो क्या है इसमें? इसमें हमें 3 टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है। कौन कौन सा? एक तो नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, वो जी ग्रीन के लिए वो जो जीन है वो जी रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल जी। दूसरे हमारे पास मिलते हैं इसके इंटरमीडिएट प्लांट्स, जिसमें जो जीनोटाइप है वो कैपिटल जी और स्मॉल जी है, और उसमें क्या है, प्लांट का जो कलर है, क्लोरोफिल का अमाउंट लेस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। और तीसरे मिलते हैं एल्बिनो प्लांट्स। ठीक है। ये सारी की सारी आपको इतनी जरूरत नहीं है करने की। तो 2 रिसेसिव लिथल जीन्स, 3 एग्जांपल्स हो गई इसकी। और उसके बाद है कंडीशनल लिथल जीन्स। कंडीशनल लिथल जीन्स क्या है? जैसा मैंने पहले तुम लोगों को समझाया, ये वो जीन्स हैं जो क्या करते हैं, नॉर्मली देखने में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन यूं ही कोई कंडीशंस, वेदर कंडीशंस वगैरह चेंज हो जाती हैं तो इनका जो लिथल इम्पैक्ट है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कंडीशनल लिथल जीन में एग्जांपल्स हम लेंगे। पहला है टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का आई कलर का मैंने बताया ना पीछे आपको, कोडोमिनेंस में। तो यहाँ क्या है, ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव लिथल एलील है मे बी फैटल फॉर लार्वा एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बताया था ना ड्रोसोफिला का क्या है, कि ड्रोसोफिला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका बहुत सारा हमने जेनेटिक वर्क किया हुआ है जिसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, बहुत आसान है इसको पालना पोसना, और इसके बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस पे बहुत काम हुआ है। तो इसी को जब इसका जो ड्रोसोफिला को लार्वा का कल्चर कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ये जो तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी में क्या है, इसी ड्रोसोफिला का लार्वे के जब कल्चर करते हैं तो क्या है, द टेम्परेचर सेंसिटिव लिथल एलील मे बी फैटल फॉर लार्वा एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, सारी की सारी लार्वा जो है उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके नीचे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम रखते हैं तो जो लार्वा है वो ठीक से सर्वाइव करता है। तो ये कौन सा आ गया, कंडीशनल लेथर्जी। और इसमें एक और एग्जांपल है, वो कौन सी है, G6PD डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी क्या है बेटा, ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी में क्या होता है, डिफेक्टेड पीपल्स हैव नेगेटिव रिएक्शन टू इंजेक्शन ऑफ फावा बीन्स। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, उन इंडिविजुअल्स को गलती से अगर वो फावा बीन्स खा लेते हैं, फावा बीन्स क्या है, फावा बीन्स को काली मटर बोलते हैं, अगर वो खा लेते हैं और उनके अंदर आगे ही ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी है, तो उनको कई किस्म के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं करें तो डॉक्टर्स के साथ, तो क्या होगा, वो आगे फैटल हो जाएंगे उनके लिए। तो इवन ये वाले जो पेशेंट हैं जिनमें ये डेफिशिएंसी है G6PD की डेफिशिएंसी, तो वो क्या करते हैं, फावा बीन्स के अगर फील्ड से भी क्रॉस करेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, उनके पोलन्स इनहेल करने से भी उनमें ये वाली जो डिफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जिन पेशेंट्स में, लेकिन इनमें क्या है, और इनको एक चीज और है कि इनको एंटी मलेरियल ड्रग्स भी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ये क्या है, इसमें भी जो हमारे हीमोग्लोबिन्स के सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो इतनी थिन हो जाती है कि वो ब्रस्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसमें से क्या है कि इनका एक बेनिफिट भी है इस डेफिशिएंसी का, G6PD डेफिशिएंसी का बेनिफिट ये है कि मलेरिया जो है, मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है, वो इन पे इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जब अटैक करेगा वो आरबीसीज पे, तो आरबीसीज की मेम्ब्रेन इतनी, वो जो मेम्ब्रेन है वो इतनी डेलिकेट होगी कि वो बस्ट कर जाएगी और जो वो प्लाज्मोडियम है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर गलती से इन पेशेंट को, G6PD डेफिशिएंसी वालों को अगर एंटी मलेरियल ड्रग्स दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बहुत हार्मफुल होता है इनके लिए। अब तुम लोग पूछोगे कि अगर देनी ही क्यों है अगर उनको मलेरिया नहीं है। कई बार क्या होता है बेटा, किसी एरिया में जब कोई डिजीज बहुत फैल रही होती है तो क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोग भी होते हैं उनको भी प्रिकॉशनरी पहले ही वो मेडिसिन दे देते हैं कि ये वाली ये वाली डिजीज जो है वो इन पीपल्स में नहीं स्प्रेड करे। तो उसके लिए अगर किसी ने दे दी ये वाली ड्रग इसको एंटी मलेरियल, तो ये इनके लिए फैटल होती है। इज इट क्लियर? फिर है फेदरलेस पोल्ट्री। फेदरलेस पोल्ट्री चूजे कौन कौन खाता है, सब लोग खाते होंगे ना, चिकन तो खाते ही हैं। तो फेदर, इनमें तुम देखना पोल्ट्री फार्म में जाके, नहीं तो स्पेशली भी जाना, खाने की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे ही जाना, तुम देखोगे कि कुछ चूजे जो होते हैं उनपे फेदर्स नहीं होते ऐसे गले पे या उसमें। तो ये क्या है, जो फेदरलेस पोल्ट्री में है, ये वाले चूजे बेचारे क्या करते हैं, इन वार्म एनवायरमेंट दे सर्वाइव बट बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर दे डाई। तो इसमें भी जो लिथैलिटी है इनकी, जो जीन इनके जो पंख उड़ाने के लिए काम कर रहा है वो भी कंडीशनल लिथल है। ये वाले जो चूजे हैं, अगर हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर के नीचे, मतलब वार्म टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में इन चूजों को ले जाते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी किसकी एग्जांपल आ गई, ये भी आ गई कंडीशनल लिथल जीन की। समझ आ गया? लिथल जीन्स कौन से, फैटल जीन्स जो जीन में ताकत रखते हैं किसी इंडिविजुअल को किल करने की, 3 टाइप के होते हैं, डिस्कवर किए थे ल्यूसिन क्यूनार्ट ने। रेशो है इनकी 1:2। और किसमें डिस्कवर किया था, माइस ने किया था। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। आगे क्या है, सून आफ्टर क्यूनार्ट डिस्कवर इन माउस, लिथल जीन्स की बात हो रही है। ईव और 1970 रिपोर्टेड लिथल जीन्स इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन की आपने पहले भी की है ना, डॉग फ्लावर की, एंटी राइनो की एग्जांपल। तो इसमें भी क्या है, इसमें हमें जो स्नैपड्रैगन है, एंटी राइनो है, हमें 2 टाइप के मिलेंगे। कौन कौन से, एक ऑरिया और दूसरा ग्रीन। 3 कलर के मिलते हैं। कौन कौन सा, एक ग्रीन, नॉर्मल ग्रीन कलर, एक ऑरिया कलर और एक व्हाइट। तो जीन कौन कौन सा, जीन सी जो है ये डोमिनेंट है, और जीन
सी ऑरिया के लिए है, जी जो है वो किसके लिए है, ग्रीन कलर के लिए, और स्मॉल सी में क्या है, व्हाइट कलर है, कोई भी कलर नहीं है। तो यहाँ क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम देखते हैं कि स्नैपड्रैगन में क्या है, जब सी और सी साथ में आते हैं, दो ऑरिया का क्रॉस बनाते हैं, तो F2 में हमें क्या मिल जाता है, F2 में हमें मिलते हैं ग्रीन और सॉरी, जब ऑरिया और ऑरिया का क्रॉस बनाते हैं तो F2 में हमें मिलेगा ग्रीन, ऑरिया और व्हाइट। तो क्या हो जाएगा, जो ग्रीन कलर के लिए पिगमेंट है वो तो ठीक है, सी और सी। ऑरिया कलर के लिए अगर एक सी भी है, मतलब आधा एंजाइम फॉर्मेशन है, तब भी वो सर्वाइव करेगा। लेकिन जो स्मॉल सी व्हाइट है वो क्या हो जाएगा, लिथल। तो ये किन्होंने कर दिए थे साइमल्टेनियसली। जब माइस पे क्विनार्ड ने स्टडी किया था तो ये एंटीनाइनम में इन्होंने कर लिया था। उसके बाद है लिथल जीन इन मेज। मेज में मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि क्या है, तीन टाइप के प्लांट्स हैं, एक ग्रीन प्लांट्स हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस ग्रीन। और जब वही कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव में आ जाएगी तो वो लिथल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक हमारे आगे किसमें हम इंडिविजुअल्स ही कह लेंगे, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, किन स्टडी किए थे, लिथल जीन्स क्या होते हैं, कैसे वो ट्रांसमिट करते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव और कंडीशनल लिथल जीन्स। आई थिंक इट इज क्लियर। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए, 3-3, 4-4 एग्जांपल्स दिए हैं। तुम लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो तुम कर लेना और अच्छे से कर लेना और उसके बाद मेरे साथ डिस्कस कर लेना। ओके, तो यहाँ हम खत्म करते हैं। कल मैं करवाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर इसी का।